Hello, good morning. I am Lalwadi Yadav from CPA Azamgarh. Okay, today you are studying new chapters magnetic effect of electric current, that is magnet. आज आप नया चैप्टर्स मैग्नेट के अबाउट पढ़ेंगे. ओके, यानी किसी वायर्स में, किसी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर दिया जाए तो उसके अराउंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी वो एज ए मैग्नेट बिहेव करता है. तो फर्स्ट यू नो अबाउट मैग्नेट. व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट टू टाइप्स होता है, एक नेचुरल मैग्नेट्स, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट. नेचुरल मैग्नेट क्या है? फर्स्ट में जब किसी को पूरे वर्ल्ड में किसी को मैग्नेट के अबाउट कोई जानकारी नहीं थी, तो एशिया के एक मैग्नीशिया माइनर में एक स्टोन है, एक पहाड़ है, वहाँ पर एक शिफर्ड अपने शिप को जो है वॉकिंग करा रहा था, टहला रहा था, उनको चारा खिला रहा था. उसी दौरान वो चलते चलते उस स्टोन पर जो है कि राइज कर गया, स्टोन पर चढ़ गया. और जब स्टोन पर चढ़ा, राइज किया, तो चढ़ते वक्त जो कि उसने देखा कि पहले तो मैं इजी चल रहा था, चढ़ गया, तो उसको पैर उठाने में जो कि दिक्कत महसूस हुई. उसके बाद वहाँ से राइज करने के बाद जब वो फॉल्स होने लगा, यानी उतरने लगा, तो तब भी पैर उसको उठाने में डिफ़िकल्टीज होने लगी. जबकि उतरने में आसानी से आदमी उतर जाता है, लेकिन उसको अपना पैर उठाने में दिक्कत होने लगी. और जब उस पहाड़ से नीचे आ गया, तब जो है कि वो आराम से सिंपली चलने लगा जैसे पहले चलता था. तो इस बात को वो जा कर के अपने विलेज में, गांव में सबसे कहा, और ये बात धीरे धीरे शोर हो गई और वहाँ के किंग के पास पहुँची. किंग के दरबार में पहले राजा लोग, पहले किंग्स लोग कोर्टियंस रखते थे, दरबारी, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के लोग रहा करते थे. पोएट हैं, राइटर हैं, ठीक, और जो कि सैनिक हैं, विद्वान हैं, ठीक, साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं, ये सब लोग रहते थे कोर्टियन में. तो उसमें जो कि साइंटिस्ट के पास पहुंची एक, तो उन्होंने जो कि जा कर के उस स्टोन का स्टडी किया, और स्टोन की स्टडी करने के बाद उसने जो कि बताया कि इसमें अपने जैसे कुछ सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने के, जैसे आयरन है, लोहा है इत्यादि, ऐसे कुछ सब्सटेंस हैं, निकल, इन सबको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की जो है इसके अंदर प्रॉपर्टी है. ये अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, और उसे मैग्नीशिया माइनर में ये मिला, इसलिए इसका नाम मैग्नेट रख दिया गया, मैग्नेट. तो अब इस मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होगी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की, यह पूरे तो वर्ल्ड में अट्रैक्ट करेगा नहीं, इसके अराउंड कुछ स्पेस होगा, जिस स्पेस में ये अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगा, उसी जो है कि स्पेस को जो है कि हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे. ठीक, जिस स्पेस में अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस या मैग्नेट को इन्फ्लुएंस करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपल्स करेगा, यानी उन पर इफेक्ट इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पड़ेगा, उसी स्पेस को हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे. ओके, तो इस तरह से जो मैग्नीशिया माइनर में स्टोन मिला था उसको हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं. वो स्टोन नेचुरल मैग्नेट होगा. इसके बाद जो है कि इसे आप देखते हो कि कुछ प्रॉपर जो कि सब्सटेंस हैं, जैसे निकल है, आयरन है, इन सब के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस कर देना, इनको मैग्नेट बना देना, और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें आ जाती है, तो इनको हम कहेंगे कि आर्टिफिशियल मैग्नेट. ऐसे मैग्नेट जो निकल, आयरन,
के मैग्नेट बनते हैं, ऐसे मैग्नेट को हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। तो इस तरह से आपका एक आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? आपके पास एक सपोज करिए ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अराउंड कुछ ऐसा स्पेस मिलेगा, उस स्पेस में अदर मैग्नेट मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक? उसी स्पेस को हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट, स्पेस अराउंड a magnet in with other magnet or magnetic substance. Feel magnetic force, magnetic force is called magnetic field. Is called magnetic field. It is denoted by symbol कैपिटल वेक्टर B, ठीक? अब देखिए कैपिटल वेक्टर B का मतलब हो गया कि यह वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक? यानी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड को B से इंडिकेट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये सिंबल आपको वेक्टर को इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाएगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक line of force, that is magnetic field lines. मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक? इसको क्या कहते हैं? द पाथ along which the path along
which unit north pole, which unit north pole moves in a magnetic field. Move in magnetic field. Is called magnetic line of force. Is called magnetic line of force. देखिए, इसको सबसे पहले तो जानिए कि आपके पास कोई एक मैग्नेट है जिसके लेंथ लार्ज हो कंपेयर टू वाइड, तो इसको आप कहोगे बार मैग्नेट। ठीक, जैसे आप इसी को ले लो, ये आपका है एक मैग्नेटिक। ठीक, इसके बीच में आप एक थ्रेड्स को बांध लो और थ्रेड्स को बांध करके फ्रीली हैंगिंग कर दो। वहाँ पर कोई एयर या अदर कोई फोर्स अप्लाई ना हो, फ्रीली हैंगिंग कर दो। इसके बाद आप देखोगे कि ये नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ऐसे स्टे करेगा। तो जब ये नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में स्टे करेगा तो जो एंड इसका नॉर्थ के साइड में होगा उसको हम नॉर्थ पोल कहेंगे, जो एंड साउथ के साइड में होगा उसको हम साउथ पोल कहेंगे। तो इस तरह का मैग्नेट में 2 पोल होंगे, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक, तो इस तरह से नॉर्थ और साउथ पोल हो जाएंगे। एक मैग्नेटिक निडल होती है जिसको आप कंपास निडल कहते हो। ठीक, इस मैग्नेटिक निडल बिहेव एज ए मैग्नेट। तो ये मैग्नेटिक निडल मैग्नेट जैसा जो है कि बिहेव करती है और ये अपने पिवोट पर फ्री रूप से मूव करने के लिए ये फ्री रहती है, फ्री रूप से मूव करती है। जैसे ये इसका पिवोट है, एक स्टैंड है, इसी पर ये मैग्नेटिक निडल रहेगी और ये मैग्नेटिक निडल इस पर रहेगी। फ्री रूप से ये अपना विदाउट फ्रिक्शन ऐसे या इधर जिधर भी इस पर फोर्स लगेगा ये मूव कर सकती है। इसी को हम कंपास निडल या मैग्नेटिक निडल कहेंगे। तो अब इसमें जो है कि हम मैग्नेटिक निडल को ले लें तो उस मैग्नेटिक निडल में भी 2 पोल्स होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक निडल बिहेव्स एज ए मैग्नेट, स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेट, इट हैज 2 पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। तो नॉर्थ और साउथ पोल उसमें होंगे। जब उसको जो कि हम यहाँ पर लाएंगे मैग्नेटिक निडल को, यहाँ पर इसके किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लाएंगे तो उसका साउथ पोल नॉर्थ पोल के थ्रू अट्रैक्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक निडल का ये साउथ पोल होगा, ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल के थ्रू अट्रैक्ट हो जाएगा। नॉर्थ पोल पर जो कि एरो की साइन बनी होती है, ठीक, रेड कलर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से साउथ पोल नॉर्थ के थ्रू अट्रैक्ट कर लिया जाता है। अब इस नॉर्थ के यहाँ हम कोई सिंबल लगा देंगे डॉटेड। अब इसको ला करके यहाँ पर पुट कर देंगे। अब निडल का जो कि साउथ पोल यहाँ रख देंगे, नॉर्थ पोल यहाँ आ गया। इस तरह से रखते हुए इसका जो कि ये हम पाथ देखेंगे। अब ऐसे घूम करके आ जाएगा यहाँ पर, निडल का नॉर्थ पोल यहाँ आ जाएगा, साउथ पोल इधर हो जाएगा। तो इस तरह से ये किसी मैग्नेट में किसी मैग्नेट के थ्रू अदर मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल जिस पाथ का फॉलो करता है, इसी पाथ को हम जो है
मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहेंगे। ओके, तो सो डिफाइन द पाथ अलोंग विच यूनिट नॉर्थ पोल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। यहाँ का जो नॉर्थ पोल जैसे जैसे मूव कर रहा है, इसी को हम जो कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहेंगे। तो इसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रा कर लेंगे। अब ऐसे ही कई पाथ मिल जाएंगे। ये देख लीजिए, अगर आपका ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। तो इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो है कि अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स खींचेंगे, तो ये देखिए नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी और साउथ पोल पर जाकर एंड हो जाएगी। ऐसे हो जाएंगे। इसी तरह से इधर भी आप ड्रा कर सकते हो। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी और साउथ पोल पर जाकर एंड हो जाएगी। ऐसे जो कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हो जाएंगे। ऐसे और ड्रा करोगे, ऐसे मिल जाएंगे। इसी तरह से आपके ये हैं, ये चलेंगे। ठीक, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हो जाएगा। इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहेंगे। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, जो डॉटेड लाइन है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। ओके, थैंक्स। इसके प्रॉपर्टी नेक्स्ट डे। दिस चैनल लाइक एंड डिस्क्राइब।